हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आप में से बहुत से जन मुझे पूछ रहे थे कि साई भाई, हमारे पास है Realme 5 सीरीज़ का डिवाइस और हमें एक ऐसी रोम बताओ जिसमें परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी हो, गेम प्ले मज़ा आ जाना चाहिए और ऐप ओपनिंग, स्मूथनेस, ऑप्टिमाइजेशन बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। कोई रोम हो तो बताओ यार साई भाई, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी रोम, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही स्मूथ आउटपुट देगा, गेमिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी स्मूथ रहेंगी, ऐप ओपनिंग से लेके उसका बैटरी बैकअप से लेके सारी चीज़ें फर्स्ट क्लास एकदम तगड़ी रहेंगी। तो सारी चीज़ों को मैं डिटेल में कवर करूँगा। रिव्यू जो देने वाला हूँ आज वो पूरा एंड तक के देखना, बहुत ही काम का रोम है। काफ़ी टाइम बाद एक बहुत ही तगड़ी रोम मेरे को ये लगी है, तो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना। चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल्स और अपडेट्स जो है मैं हमेशा प्रोवाइड करते रहता हूँ, ठीक है ना। और अब ये जो मैं रोम बताने वाला हूँ ये सारे Realme 5 सीरीज़ के डिवाइस में वर्क करेगा। Realme 5, 5i, 5s आप इन सब में इंस्टॉल कर सकते हो और ये जो रोम है ना काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो चलो वीडियो को पूरा एंड तक के देखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं रिव्यू। तो ये जो रोम है इसका नाम है Lineage OS, जो कि Android 13 पे बेस्ड है और इसकी स्मूथनेस वो आप देखोगे आगे, मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये जो है ना Lineage OS जो कि Android 13 पे बेस्ड है, इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ये जनवरी के सिक्योरिटी पैच के साथ आता है 2024 लेटेस्ट, ओके। और बात करूँ यहाँ पर कर्नल की, तो थंडरबोल्ट कर्नल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस रोम के अंदर, ओके ना। देन उसके बाद अगर बात करूँ सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट पास है भाई, मतलब यहाँ पे बैंकिंग ऐप्स आराम से यूज़ कर पाओगे। देन यहाँ पर कैमरे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर कैमरा बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। बेस्ट GCam फॉर Realme 5 के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे कैमरे के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमारा नॉर्मल फ़ोटो हो गया या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो रही है। C-Linux स्टेटस के बारे में बात करूँ तो इन्फोर्सिंग, बहुत अच्छी बात है। गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ, ऑफकोर्स स्पूफिंग मिलेगी भाई यहाँ पर आपको, तो वो भी चेकआउट करा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो है आपको गूगल फोटोज़ में स्पूफिंग भी देखने को मिलेगी। इवन ये रोम ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है, आप ना इसको इंस्टॉल कर ही लो भाई, सीधी बात। ये देखो यहाँ पर जो है आपको स्पूफिंग देखने को मिल जाती है, सो यहाँ पर आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे। देन अगर बात करूँ गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हे गूगल, तो यहाँ पर हे गूगल, ओके गूगल बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देन अगर बात करूँ कॉलिंग के बारे में, हाँ, तो यहाँ पर एक बात आपको नोटिस करनी है, कॉलिंग में यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट मिलता है, बट यहाँ पर जो है ना अनाउंसमेंट हो जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अगर ऐप ओपनिंग के बारे में बात करूँ, भाई साहब देखो, ऐप ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और इंस्टेंट हो जाता है और यहाँ पर आपको कोई लैग वैग इशू नहीं मिलेगा। मतलब अगर कंपेयर करूँगा मैं अदर रोम से, नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी रोम का, बट ये रोम जो है अदर रोम से अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगी है, आउटपुट बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। नोटिफिकेशन पैनल जो देख पा रहे हो बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ है। ऑफकोर्स अगर ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है तो हल्का फुल्का लैग देखने को मिलता है, बट नॉर्मली नोटिफिकेशन पैनल बहुत स्मूथ है, ओके। चलो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर और यहाँ पे चीज़ें चेक करते हैं कि क्या देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम नेटवर्क सेक्शन के अंदर जाएंगे, प्रीफर नेटवर्क चेक करते हैं कि क्या है हमें यहाँ पे देखने को मिलता। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रीफर नेटवर्क की, तो यहाँ पर आप लॉक कर सकते हो प्रीफर नेटवर्क, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल आपको रहेगी और बहुत ही यूज़फुल होनी भी चाहिए ये। और उसके बाद अगर बात करूँ ऐप्स वाले सेक्शन की, तो ऐप्स में यहाँ पर जो है डिफ़ॉल्ट ऐप्स में चलते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको डिफ़ॉल्ट लॉन्चर ट्रिपचेट का लॉन्चर मिलता है और इसमें आप जो है कुछ चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि हिडन ऐप्स और प्रोटेक्ट ऐप्स कर सकते हो, तो ये काम का ऑप्शन होता है बहुत ही ज़्यादा, बाकी चीज़ें तो मिल ही जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, चलते हैं बैटरी के अंदर। तो यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको जो है वो जो चार्जिंग प्रोटेक्शन वाला जो ऑप्शन होता है वो तो नहीं मिलेगा यहाँ पे, तो उसके लिए आपको मॉड्यूल वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे रिगार्डिंग एक आधी वीडियो बना देंगे अगर आपको चाहिए हो तो। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर अगर आओगे तो लाइव कैप्शंस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे ऑडियो एम्प्लीफिकेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे हेडफोन गेन और माइक्रोफोन गेन इनको बढ़ा सकते हो। अगर आपका आवाज़ वगैरह ठीक से नहीं जा रहा है, कम आवाज़ जा रहा है आपका अगले पर्सन को कॉल से, तो माइक्रोफोन गेन बढ़ा लो, ठीक है। या फिर स्पीकर का गेन बढ़ा सकते हो, हेडफोन गेन बढ़ा सकते हो, बहुत कुछ है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। तो यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँगा तो यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के वॉलपेपर्स वगैरह सेट कर पाओगे, ओके। और यहाँ पर जो है बेसिक कलर्स, वॉलपेपर बेस्ड कलर्स वगैरह यूज़ कर ही सकते हो। थीम्ड आइकन्स को इनेबल करोगे तो आउटपुट देख पाओगे, बहुत सही लग रहा है आइकन्स।
और उसके बाद हम चलते हैं अगेन वही ऑप्शन के अंदर, और यहाँ पर अगर आप नीचे चलोगे तो यहाँ पे जो है आपको आइकन्स जो है आप डिफरेंट टाइप के सेट कर सकते हो। देन उसके बाद जो फॉन्ट्स होती है उनके बहुत सारे स्टाइल्स हैं, उनको भी आप चेंज कर पाओगे, शेप्स भी है, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाती है। बात करो सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी में आपको एक चीज़ नोट करनी है, फिंगरप्रिंट सेंसर डिसेबल्ड है, ये एक इशू है, ये एक बग है, इसको फिक्स करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो डेवलपर को अभी सपोर्ट की ज़रूरत है, अगर आप उनको सपोर्ट करोगे तो ये इशू फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको जो है सारा चीज़ पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, कैसा है, ठीक है। और अगर यहाँ पर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम चलते हैं सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे बटन्स के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पे इन्वर्ट लेआउट वगैरह कर सकते हो बटन्स का। पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि पर्सनली मेरा फेवरेट है। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल प्लेबैक वगैरह है, रीओरिएंट ऑप्शन है, वॉल्यूम पैनल लेफ्ट राइट कर सकते हो, पार्शियल स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। बात करें स्टेटस बार की, तो यहाँ पे ट्रैफिक मॉनिटर जो है उसको इनेबल कर सकते हो यहाँ से, जैसे कि यहाँ पे वर्क कर रहा है अभी प्रेजेंटली। सिस्टम आइकन्स की बात करूँ तो जो पसंद है उनको रखो वहाँ ऊपर। उसके बाद यहाँ पे AM PM जो क्लॉक होती है, सेकेंड्स, ऑटो हाइड वगैरह सब मिल जाता है। उसके बाद बैटरी परसेंट दिखा सकते हो, बैटरी स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, सर्कल और पोर्ट्रेट टेक्स्ट तीनों ही है। और ब्राइटनेस स्लाइडर जो होता है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है ऑटो ब्राइटनेस का आइकन भी चाहो तो रख सकते हो। देन यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो चलते हैं जेस्चर्स के अंदर। तो नेविगेशन कीज़ या फिर जेस्चर्स आप यूज़ कर सकते हो, और नेविगेशन कीज़ जो इन्वर्ट कर सकते हो जब भी मैंने दिखाया था आपको। उसके बाद 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है, इनको डिलीट करो या फिर लॉन्ग स्क्रीनशॉट लो, सब कुछ वर्किंग में मिल जाएगा। और सबसे अच्छा ऑप्शन बोले तो रियलमी पार्ट्स के अंदर हो गया ऑडियो एम्पलीफिकेशन, जैसे कि हमने साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर देखा था, सो सेम यहाँ पे भी मिलता है। क्लियर स्पीकर का ऑप्शन है 60 सेकेंड्स का, डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन वगैरह का ऑप्शन है, उसके बाद इनेबल USB फास्ट चार्ज का ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। कस्टमाइजेशन एकदम कम रहेगा, बहुत ही कम, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूँ बैटरी के बारे में, तो बैटरी बैकअप क्या इसने अच्छी दी है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा कंडीशन बताता हूँ, 50% ब्राइटनेस फ़ोन का वाईफाई से कनेक्टेड था, और यहाँ पर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस प्लेबैक की। तो यूट्यूब से मैंने वीडियोस देखी, तो यहाँ पर कुछ 1 घंटे 58 मिनट्स तक के देखे, तो आउटपुट देख पा रहे हो 7% बैटरी ड्रेन है। मैं अगर इसको ऐड भी कर दूं तो 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। 12 नहीं, 12.5 पकड़ के चलो, तो 12.5 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल जाएगा इस रूम में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। देन उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है उसमें गीकबेंच 5 स्कोर चेकआउट कराता हूँ मैं आपको। तो जो गीकबेंच 5 स्कोर निकल गया है वो सिंगल कोर 243 मल्टी कोर है, 1103 है। उसके बाद CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूँ, तो जो CPU थ्रॉटलिंग है वो नो CPU थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड बोल रहा है, मतलब ये बहुत ही कड़क है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलता है, स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह देखने को मिलेंगी, पावर मेनू जो है कुछ इस तरह देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल फर्स्ट क्लास वर्किंग है, इसमें कोई इशू नहीं है। रोम बहुत ज़्यादा स्मूथ है, ऐप ओपनिंग मस्त है, गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यहाँ पर बहुत अच्छा गेम प्ले कर पाओगे। लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ पर गेम प्ले करते टाइम अगर कॉल मतलब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको करके गेम प्ले करोगे तो बहुत दिक्कत आपको फेस करने को मिलेगा। गेम प्ले अच्छे से नहीं होता है, बहुत ही लैग करता है। बट विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अगर गेम प्ले करोगे तो सीधी बात, नो बकवास भाई, फर्स्ट क्लास है, 1 नंबर रोम है भाई, बिल्कुल स्मूथ यहाँ पे आउटपुट मिलेगा आपको, बहुत बढ़िया है। ट्राई करके देखो, बहुत सही रोम है। साथ में इसके साथ अगर कुछ गेमिंग मॉड्यूल्स वगैरह ऐड करोगे तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत आउटपुट अच्छा मिलेगा। वैसे मैं देखता हूँ इसके बाद एक वीडियो प्लान करता हूँ गेमिंग मॉड्यूल्स के लिए, एक अच्छे 2-3 गेमिंग मॉड्यूल्स लेके आते हैं ताकि हमारा जो परफॉर्मेंस है उसको थोड़ा इंप्रूव कर सके, टच रिस्पॉन्स वगैरह, तो मज़ा आएगा और, ठीक है ना। तो उसके लिए एक वीडियो मैं प्लान कर लूँगा, ठीक है। और यही था आज का रिव्यू, ये थी रोम लीनेज OS की, जो कि काफ़ी सही चल रही है। अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करो यार, अगर आप करोगे नहीं ना तो फिर मैं कैसे आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, ऐसे ही रह जाऊँगा। क्योंकि ना मतलब ये जो वीडियोज़ हैं बहुत कम लोग देखते हैं, और वो वीडियोज़ अगर आप भी लाइक और शेयर नहीं करोगे, आप भी जो देख रहे हो वो भी नहीं करेंगे, तो फिर चैनल बढ़ेगा ही नहीं और मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा भाई। क्योंकि मतलब इतनी मेहनत करके अगर कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है तो फिर समझ सकते हो आप, है ना। तो बस यही बोलना था और कुछ नहीं। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दो, आपके जितने ग्रुप्स हैं उनमें डाल दो लिंक, खत्म काम, ठीक है। बहुत ही कम वीडियोस लाता हूँ मैं Realme 5 के, लेकिन जो भी लाऊंगा अच्छे वीडियोस ही लाने की कोशिश करते रहूँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, अगले वीडियो मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।